जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज की हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में खुशखबरी आई है और पूरी खबर क्या है चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि 25,000 स्नातक छात्राओं को 50,000 इसी माह है। आगे देखिए लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण राज्य के 25,000 छात्राओं को इसी माह प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है। इन 25,000 को राशि भुगतान के लिए शिक्षा विभाग 125 करोड़ रुपए की निकासी जल्द से जल्द करने में लगा है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत उक्त छात्राओं ने आवेदन किए थे, जिनका भुगतान बकाया है। वहीं स्नातक उत्तीर्ण 51,000 छात्राओं के नए आवेदन आए हैं। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी पैसा उन्हीं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिनका 6-7 माह से फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है। यानी कि जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है, ये पैसा उनको भेजने की बात कही जा रही है। जिन लोगों ने 1 माह पहले 15 दिन पहले आवेदन किया है, देखिए उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, चलिए चर्चा करते हैं। अब देखिए जो नए आवेदन आए हैं, इनके आवेदनों और संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच के बाद राशि की स्वीकृति ली जाएगी। यानी कि देखिए इनके आवेदनों से संबंधित अभी जो प्रमाण पत्र है उसकी जांच होगी, उसके बाद ही राशि की स्वीकृति ली जाएगी कि आखिर कितनी राशि की आवश्यकता है। अब देखिए अप्रैल 2021 से मार्च 2023 के बीच स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार की राशि भुगतान को लेकर पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि थी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1,08,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं ऐसी थी जिनके आवेदन नहीं आए थे। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन मांगे गए थे, पर इस अवधि में 51,511 छात्राओं ने ही आवेदन किया है। अब पोर्टल बंद है। यानी कि जहां 1,08,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं जो वंचित रह गई थी, उनमें से 51,511 ने ही आवेदन किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आधा से अधिक छात्राएं अभी छूट गई हैं, आवेदन करने से वंचित रह गई हैं। तो ये पूरी संभावना है कि उनके लिए भी अतिशीघ्र पोर्टल खोला जाएगा और उनको भी आवेदन का मौका दिया जाएगा। हालांकि इस पर एक न्यूज भी आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर इस न्यूज़पेपर में यही बातें लिखी गई है कि जिनका भी पिछले 6 महीने से 2-3 महीने से फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, उनकी इंतजार की घड़ी अतिशीघ्र समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है कि उनके खाते में इसी माह 50-50 हजार रुपए भेजने की प्रबल संभावना है। यानी कि अक्टूबर माह के अंत तक आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा, ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है। तो आप लोग की इंतजार की घड़ी अतिशीघ्र समाप्त होने वाली है। अब चलिए उन लोगों पर भी चर्चा कर लेते हैं जिनका रिजल्ट मार्च 2023 के बाद में आया है या पहले भी आया है, वे लोग आवेदन से वंचित रह गई हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि योजना को लेकर पोर्टल खोलने पर की गई चर्चा। आगे देखिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ से वंचित मुंगेर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को जल्द ही अब इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान कुल सचिव द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, जिसे लेकर विभाग द्वारा जल्द से जल्द पोर्टल खोले जाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि कल्याण विभाग द्वारा ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि के लिए आवेदन मांगा गया था, जिसके लिए छात्र छात्राओं को 15 अगस्त तक आवेदन का मौका दिया गया था। लेकिन एमयू के विभिन्न महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण लगभग 10,000 छात्र छात्रा योजना के तहत फॉर्म भरने से वंचित हो गई है, क्योंकि विश्वविद्यालय का सत्र विलंब होने के कारण एमयू प्रशासन डाटा अपलोड नहीं कर पाया है। हालांकि इसे लेकर कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय के पहल पर एमयू के कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर द्वारा अपनी छात्राओं के लिए कई बार सरकार से बात की गई। वहीं शुक्रवार को दोबारा इस मुद्दे को कुलसचिव ने प्रमुखता से विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। अब देखिए इस न्यूज़पेपर में बेशक कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का ही चर्चा किया गया है, लेकिन जब पोर्टल खुलेगा तो सभी यूनिवर्सिटी की छात्राओं के लिए खुलेगा। इसलिए जो भी छात्रा आवेदन से वंचित रह गई हैं, परेशान ना हो, जल्द ही पोर्टल खोलेगा और वे लोग भी आवेदन कर पाएंगे और 50,000 के स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। अब चलिए कुछ कमेंट पर चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हैं। ये पहला कमेंट एक सिस्टर लिख रही है कि दीदी मेरा फिर से फादर ने मिसमैच की वजह से रिजेक्टेड कर दिया और रीअप्लाई का डेट भी खत्म हो गया है, अब क्या करें। और मेरे एक दोस्त का भी बार बार रिजेक्ट कर दे रहा था, तो उसका भाई किसी को 10,000 रुपया देकर काम करवाया, तो अब उसका स्टेटस वेटिंग फॉर पेमेंट बता रहा है और वो मुझे भी बोल रहा है कि 10,000 लगेगा, पैसा गारंटी है कि आ जाएगा, क्या करे दी प्लीज बताइए आप। ये बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया है, डेट भी निकल गया है, तो आगे अब हम लोग क्या करें। तो देख लीजिए वेबसाइट पर नोटिस नंबर 3 में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिन छात्राओं ने पहले ही पोर्टल में आवेदन
लंबित अस्वीकृत कर दिया है, उन्हें अंतिम तिथि के बावजूद आवेदन पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि देखिए, अगर आपके फॉर्म को फाइनल स्टेटस से रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप लास्ट डेट के बाद भी रीअप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है तो पहले आप वजह जानिए कि किस वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है तो डॉक्यूमेंट में सुधार करके आप रीअप्लाई कर दीजिए, रीअप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप BRABU या किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया था कि आपको यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इसके बाद भी आपने यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके फादर नेम के जगह पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल ही अभी लिखा गया है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। तो हम आपसे कहेंगे कि एक बार आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए और पिता के नाम के जगह पर जहाँ NA लिखा गया है वहाँ पर नाम दर्ज करवाइए, तो ही आपका आवेदन आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा बार-बार रिजेक्ट किया ही जाएगा। अब रही बात 10,000 रुपए देने की, तो बहुत सारे चोर दलाल ऐसे बैठे हैं जो कि पैसा लेकर काम कराते हैं, तो पैसा किसी को नहीं देना है। आप यूनिवर्सिटी जाइए और अपने तरीके से बात कीजिए, अगर बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो कुछ भी कहा जाएगा हमें सूचित कर दीजिएगा आप। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LNMU 2019 से 22-16 का फिर से मौका देगा दी? प्लीज बोलिए, मेरा छूट गया है, 30 सितंबर तक ही डेट था, फिर से मौका नहीं देगा क्या? ऑब्वियसली देगा, आप वेट कीजिए, जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा और आप भी ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अपना मार्कशीट चेक कर लीजिएगा कि आपका रिजल्ट कब आया है। अगर मार्च 2023 के बाद में आया है तो पहले आपको कॉलेज जाना होगा और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो आप पहले अपना मार्कशीट चेक करके हमें सूचित कीजिए कि आपका रिजल्ट कब आया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, मेरा एक मंथ से यूनिवर्सिटी लेवल 2 में पेंडिंग शो कर रहा है, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं? सेशन 16 से 19 है, मगध यूनिवर्सिटी से, प्लीज कमेंट का रिप्लाई दीजिएगा जरूर। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी कि नहीं मिलेगा पैसा, मुझे क्या यही खाली मेरे माइंड में चल रहा है, प्लीज जरूर बताइए ना कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना होगा। आपका रिप्लाई का वेट करूंगी, प्लीज हेल्प मी। देखिए, आपका ही नहीं, आपकी जैसी बहुत सारी छात्राएं हैं जिनका अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल 2 में ही पेंडिंग दिखा रहा है। उसमें कई सारी छात्राएं ऐसी भी हैं जिनके कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं है, या जिस विषय से वो लोग ग्रेजुएशन की है उस विषय को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो पहले आप इससे आश्वस्त हो लीजिएगा कि आपने जिस विषय से या जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है उसे मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्योंकि एक मुख्य कारण ये भी है या अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन आप ज्यादा परेशान ना होइए, शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेकर कुछ ना कुछ निर्देश जारी किया जाएगा और आपके भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके उसको आगे बढ़ाया ही जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा आईडी पासवर्ड नहीं आया है, एप्लीकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड ड्यू टू रेसिडेंशियल और 1 महीना हो गया है, क्या करें? तो देखिए, अगर फाइनल स्टेटस से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, साथ ही कारण भी बता दिया गया है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के कारण, तो आप उसमें सुधार करके रीअप्लाई कर दीजिए। रीअप्लाई कीजिएगा तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा और डॉक्यूमेंट का फुल वेरिफिकेशन होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर दीजिएगा। प्रोत्साहन राशि से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल MST सेंटर से जरूर जुड़िए, क्योंकि आप लोग को तो ज्ञात हो ही गया होगा कि स्कॉलरशिप से जुड़ी कोई भी नई जानकारी या कोई भी न्यू अपडेट सबसे पहले MST सेंटर चैनल पर ही उपलब्ध होता है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए। धन्यवाद। आप सभी का आने वाला हर समय शुभ हो।